आप 5 साल के लिए किसी और का पॉकेट में क्यों रहता है? आप सब पब्लिक के लिए है। 5 साल के लिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में आप आता है तो पब्लिक के लिए, पब्लिक वेल में काम करना है। आज का बाद कोई भी हमारा पंचायत परिषद आप सब किसी ऑफिसर को फोन करेगा कि बोलेगा कि ऑनरेबल से एक बार नोट लेके आओ, जो बोलता है उसको विद एविडेंस स्टेट पोस्ट में कंप्लेन लिखाओ। देन हम उसको पूछेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो पब्लिक के लिए काम करने के लिए आया है या एमएलए को सर्विस देने आया है। कुछ चीजें डिस्कस किया, कोचिस भी किया, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें शायद कष्ट करके उसे हासिल करना पड़ेगा। करके काम कर रहे तो सोचो मेरा कितना मेहनत और कितना डिटर्मिनेशन है। तो ये है, और आगे करने से पहले हम शुरू में भी बोल दिया, करने से पहले हमको बोलना पसंद नहीं है। अगर करने का बाद जब दिखता है तब खुद भी अच्छा लगता है और दूसरा को भी खुश करा के अच्छा लगता है। ये मेरा सोच है। ये होता है तो वो तो अपना ये तो अभी हम लोग का सिस्टम को अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग का थोड़ा थ्रो नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग का ये थ्रो जाना है। इसमें ये लोग नहीं होता, गवर्नमेंट का अंदर में व्यक्ति काम करने वाला ये है। हम लोग को तो डोनेशन जिला परिषद मेंबर और जो आगे जिला वालों को बोलता है, हम लोग डोनेशन जिला परिषद मेंबर। अरे आप लोग ये पोस्ट को आप लोग का माथा में हम चढ़ चढ़ाते हैं, जो पुराना है क्या करें, यही कसम करके आए हैं। प्रॉब्लम तो है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। मैं इंटरव्यू कमेटी था बिफोर पंचायत इलेक्शन का आगे में, वहाँ में भी बोलने से भी थोड़ा सा मैंने वेट नहीं होता है। इसमें मेरा ब्लॉक में तो प्रॉब्लम नहीं है। इवन जेडपीसी लोग को भी कुछ बेनिफिशियरी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लेकिन यही अंदर में आके काम करना अलग होता है। अभी जो यहाँ में रेस्ट पोस्ट खाली बोला पोस्ट है, उसको अपॉइंटमेंट करना है। का बात है, ये तो बेहतर एमएलए भी अंदर में कुछ कर सकते हैं, छुपाया हो सकता है। सबसे अच्छा है इस पर विस्तार रूप से विश्लेषण होना। नोटिफिकेशन गैजेट मेंबर भी है, हम लोग 20 वो लोग के एमएलए लोग को फोन करके वो लोग मैंने ऐसे ही आपस में बात करके वो लोग ऐसे ही ले लेता है। हम सरकार आप चलाएंगे, हम चलाएंगे, और ये एक ऐसा प्रणाली के अंदर में हम काम कर रहा है कि यहाँ से हम सीख के आगे का सरकार चलाएंगे। What is that? Very easy to do. तो हम तो हाथ उठा के आगे तो थैंक यू। तो क्या हुआ, स्पाइस मॉडल खुश नहीं है क्या आप लोग? देखिए, हम आज यहाँ पे स्पाइस मॉडल का हमने बात हुआ नहीं है। यहाँ एक्चुअली आज का हमारा जो प्रोग्राम है, जो सेंटर हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हमारा इंटरेक्ट प्रोग्राम था। देन हमने जो इंटरिम कमेटी एक्ट लास्ट टाइम जो है इमरजेंसी गठन किया था उसको हटा दिया। अब हम लोग रेगुलर कंटिन्यू हो गया है। अच्छा, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रेगुलराइज हो गया? यस। काफ़ी समय लगा लगता है ना, आप लोग 1.5 साल लग गया रेगुलराइज करने में भी। देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं कि हमने जब वो इंटरिम कमेटी जब अपॉइंट किया गया था उसके बाद फिर से कोविड आ गया। देन सब अपना अपना ब्लॉक में बिजी रह गया। अप टू डेट हमने सोशलाइज कि हम लोग अपना समाज के लिए काम करना चाहिए। तब हम लोग एक यूनिट होके एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करके जो पंचायत परिषद जो है एक संगठन जो है ऑल ओवर इंडिया, ये संगठन जो एफिलेटेड है, तो अभी हमें अपना पंचायत को आगे लेके जाना है। स्पेशली समाज के लिए हमको काम करना है। बहुत अच्छा बात है। आप लोग पहले वो आप लोगों का जो हक मांगते हैं बोल रहा था, पेमा खांडू ने स्पाइस मॉडल आप लोगों को दिया। ये मॉडल है क्या चीज़? आप लोगों को फ़ायदा है ना नुकसान है इससे?
देखिए, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाता है इवन द पब्लिक के लिए अच्छा के लिए ही बनाता है, बट लेकिन यहाँ में ग्रास रूट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इम्प्लीमेंट करता है, जो लाइन डिपार्टमेंट होता है, वो लोग कोऑपरेट नहीं करता है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो लाइन डिपार्टमेंट जो कोऑपरेट नहीं करता है, अब इसको हम लोग कैसे गाइड करना है, अभी से और आज से और कल से हम तो इसका स्टार्ट ही कर देगा। मैडम एक चीज़ है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल जो होता है पंचायत लोगों का होता है। आप लोग हैं वहाँ पर। फिर आज जो कुछ लोग का कहना था कि एमएलए से काफ़ी परेशान है, कोई लोग तो एमएलए से काफ़ी खुश है, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है बोला। तो है क्या एक्चुअली? ये देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ये जो है मल्टी एग्जीक्यूट करने वाला चीज़ है, तो इसको अभी हम आपको बता देते हैं। वेरी फ्रेंकली कुछ डिस्ट्रिक्ट में एज ए हम स्टेट पोस्ट में रह के मेरा जो ऑन ग्रास रूट का रिपोर्ट का हिसाब से कुछ ऑनरेबल है कि इवन इतना चीपली नोटिंग लिखता है, तो उस नोटिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एज ए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ग्रास रूट है, तो हमने आज यही डिस्कशन किया है कि कुछ चीज़ें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो हम एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग मिलके आगे जाना है, उसके लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, उसके लिए हम लोग आगे जाएगा। बट लेकिन यूजलेस जो नोटिंग लिखता है, वेर इज़ आज का डेट में आपको मैं एक चीज़ शेयर भी कर देती हूँ, नोटिंग लिखना एक्चुअली इज़ इलीगल और लिखना भी नहीं चाहिए। तो किसी डिपार्टमेंट को, किसी ऑफिसर को एक ऑनरेबल है बोल के एक आप उसको आराम से नोट लिख देगा, ये भी तो राइट नहीं है ना, क्योंकि आप वो भी तो एज ए इलेक्टेड मेंबर, हम भी इलेक्टेड बॉडी है, तो हम सब का रिक्वेस्ट ऑफिसर को सेम तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए चाहे रूरल हो या अर्बन हो, सबको एक साथ हाथ बटाना चाहिए। तो पेमा खांडू भी कहता है टीम अरुणाचल मिल के चलो, अकेला चलने से काम नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? टीम अरुणाचल, हम सब अरुणाचल है, तो हम सब टीम अरुणाचल है, हमें भी वही काम करना है जो हमारा टीम अरुणाचल जो मिलके काम कर रहा है, हम भी टीम अरुणाचल में ही है। तो सो व्हाट कि मेरा बोलने का मतलब यहाँ है कि आज का डेट में बेनिफिशरी का मैं बात करती हूँ। अभी यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमारा स्टेट रिव्यू मीटिंग था, उसमें भी मैंने देखा है, और आज का जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है मैं उसका भी देखी हूँ। तो इसीलिए अभी मेरा जितना भी हमारा जो इलेक्टेड बॉडी है, स्पेशली जो हमारा संगठन जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेके स्टेट यूनिट वाला, हम सब लोग क्या करेगा, अभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट में जो भी हमारा पंचायत बेनिफिशरी जो आता है ग्रास रूट पब्लिक के लिए, उसको कोई भी XYZ नोट लिख के अभी से जो ऑफिस में लेके आता है, तो उसको अभी हम लोग एक्शन लेगा। नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम जो स्कीम है उसको यहाँ में ग्रास रूट में हमें डिस्टर्ब करेगा, तो उसको मैं नेशनल लेवल तक लेके चले जाऊँगी। आम जनता को काफ़ी अपेक्षा है ZPM लोगों से और पंचायत परिषद लोगों से, क्योंकि जिसमें ग्राम पंचायत भी है और हमारा गांव को डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए। तो आप लोगों अभी आज कुछ निर्णय किया डेवलपमेंट करना अगला, और कुछ साल बचा हुआ है आप लोगों का, 1.5 साल छोड़ के? जैसे कि यहाँ पे आपने दिन भर हमारा साथ था, आपने सुना है यहाँ पे जितना भी शिकायत है ग्रास रूट को डेवलपमेंट करने के लिए हमने ही उसी डिसीजन पे, उसी चर्चे में ही, तो यहाँ पे हमको राइट टाइम राइट पोजीशन आने के बाद भी हमको नहीं दिया जा रहा है। ये बिकॉज ऑफ ऑनरेबल का कारण से मैं 100% नहीं बोलेगा, मैं लास्ट टाइम भी यही बोला था, आज भी यही बोल रहे। कुछ ऑनरेबल है वो समझते नहीं है कि ग्रास रूट क्या है। अगर हम ग्रास रूट को इतना ही प्रॉब्लम होगा तो इम्प्लीमेंट एजेंसी को अगर आपने ज़्यादा दिक्कत वाला चीज़ अगर शुरू कर देगा, तो आप समझ लीजिए कि पूरा स्टेट का जो हम ग्रास रूट है, एक भी चीज़ ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट करने ही नहीं देगा। अगर वो मीटिंग करने का नौबत ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई अपील रहेगा आपका पंचायत संगठन आप लोग का सदस्य लोगों से? आपका कोई अपील रहेगा आप लोगों का मेंबर्सगण जो हमारा आज काफ़ी लोग नहीं आए हैं, जहाँ तक हम लोगों को जानने को मिला है? देखिए, अभी ना बेसिकली हमारा जिला परिषद मेंबर जो 241 है, तो उसमें से हमने क्या किया कि स्टेट का संगठन टीम है लास्ट टाइम से, तो अभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट को आज सारा हम लोग इंटरेक्ट प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, इसको फिर कंटिन्यू आगे लेके अभी चल रहा है, अभी शुरू हो गया, आपका सामने ही हुआ है। तो अभी हमारा यही अपील है, हर डिस्ट्रिक्ट का HODs को हम कहना चाहेगा कि हर ग्रास रूट का जो हमारा इलेक्टेड बॉडी है, और नॉट ओनली इलेक्टेड बॉडी, कोई भी आम आदमी है वहाँ का पब्लिक, हमारा पब्लिक के लिए, आप सिर्फ ऑनरेबल MLA का आप HODs नहीं है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में आप काम करता है, आप
हमारा सुरक्षा के लिए ही आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर बनाया गया है। हम लोग को उस नौबत में आने नहीं देना है कि हम ग्रासरूट आपका अगेंस्ट में बोलना पड़े। इसलिए जो पब्लिक आता है उसको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव दिखाओ, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाओ। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, उसको आप अच्छा से गाइड करके आगे लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई भी अगर फ़ोन करेगा, कोई भी उसका पास जाएगा, एमएलए से बात कराओ, एमएलए से बात कराओ। मैं एमएलए से बात कराने वाला बहुत सारा चीज़ें हमने हर डिस्ट्रिक्ट से हमने सुन लिया, लेकिन किसी का नाम मेंशन नहीं करेगा। जब उस डिप्टी कमिश्नर उस ऑफिसर को एमएलए से बात कराओ, एमएलए से बात कराओ, जो बोलता है उसको हम यहीं पे पब्लिक का सामने ही बोलता हूँ, आप 5 साल के लिए किसी और का पॉकेट में क्यों रहता है? आप सब पब्लिक के लिए है। 5 साल के लिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में आप आता है तो पब्लिक के लिए, पब्लिक वेल में काम करना है। आज का बाद कोई भी हमारा पंचायत परिषद आप सब किसी ऑफिसर को फ़ोन करेगा कि बोलेगा कि ऑनरेबल से एक बार नोट लेके आओ, जो बोलता है उसको विद एविडेंस स्टेट पोस्ट में कंप्लेन लिखाओ। देन हम उसको पूछेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो पब्लिक के लिए काम करने के लिए आया है या एमएलए को सर्विस देने आया है। तो दैट्स वाई यही मेरा बात था। थैंक यू। पब्लिक सर्विस कैसा होना चाहिए आप बताइए। पब्लिक सर्विस तो हमने लास्ट टाइम पुणे महाराष्ट्र में भी गया था, वहाँ में बहुत सा PRI मेंबर्स जो है सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। वहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने सीखा है और हमने एक राइटअप भी लिखा है, हमने लिखकर एक्सपोजर टीम में दिया है और गवर्नमेंट को शायद दिया है नहीं दिया है पता नहीं, हमने लिखा है हमारा एक्सपीरियंस को। तो सब हम लोग जो है पब्लिक सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। मतलब बहुत सा तकलीफ़ तो ज़रूर मिल रहा है, फिर मिलने से भी हम कसम खाया है कि हम सेवा करने आए हैं, सेवा करेंगे। और अभी जो है मतलब आपने कुछ पूछा था मैडम जी को कि वो डोनेशन ZPM का, डोनेशन ZPM की, क्योंकि एक जिला परिषद मेंबर बनाते पब्लिक बहुत सा एक्सपेक्टेशन करता है कि एक जिला मतलब 700-800 कुछ जगह में 8,000 आदमी तक ने इलेक्ट किया है एक जिला परिषद। उन लोगों ने पब्लिक लोग बस्ती वालों ने इतना एक्सपेक्टेशन रखता है कि जिला परिषद के पास में बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली इंटरनली ऐसे कुछ भी नहीं है। उन लोगों का ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है, मतलब जैसे कोई बीमार होता है तो भी हम लोग से अगर होता है तो देता है डोनेशन, कभी कभी नहीं भी दे सकता है। इसी को आदमी लोग का जो जैसे कोई लोग जिला परिषद मेंबर है, उन लोग हमेशा एक टैग देता है कि हम लोग भी एक जो डोनेशन जिला परिषद मेंबर था, कुछ मिलता ही नहीं था, यही एक था मतलब। लेकिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो कसम खाया है कि हम सेवा करने आए हैं, सेवा ज़रूर करेंगे, हम कुछ मिलो या मत मिलो, लेकिन कंपेरेबल पहले के कंपेयर में अभी तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल रहा है। और स्पाइस मॉडल का इशू जो है, हम आज सुबह भी हमारा सेक्रेटरी पंचायत एंड RD का को बात किया है, उसी ने हमको एश्योरेंस दिया है कि ये जो पावर डेवोल्यूशन जो 123 करोड़ और अपने आप का एक पंचायत विंडो खोला है, पंचायत का अपना हेड अकाउंट है, तो उसी अकाउंट में ये महीना का अंदर में देगा। हम लोग को यही बोला, उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर देना चाहिए। और पहले का कंपेयर में तो जैसे कांग्रेस राज का किस का समय का, तो अभी हमारा पेमा खांडू सरकार के अंदर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल रहा है हम लोग को। राम जी, आप थोड़ा बताइए, MLA और जिला परिषद पंचायत का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो अच्छा है, कराधादी डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑनरेबल MLA और हमारा ZPM का तो बहुत अच्छा कोऑपरेशन है और अच्छा साथ भी दे रहा है। लेकिन तभी हम एक संगठन का हिसाब में हम एक मैसेज भेज दूंगा कि हमारा यह बेनिफिशियरी का चीज़ को डिपार्टमेंट बस एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या फिशरी, ये 1-1 करोड़ एवरी कंस्टेंसी का MLA कंस्टेंसी का ये कंस्टेंसी हिसाब में दे रहा है। वो चीज़ को गवर्नमेंट को, हमारा ऑनरेबल CM को हम वही रिक्वेस्ट करता है कि उसको छोड़ देने से मेरा लिए अच्छा है, क्योंकि कोई ऑनरेबल लोग वही कर रहा है कि वो कंस्टेंसी हिसाब में दिया, हमारा ZPM, हमारा पंचायत लेवल बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, वो ऑनरेबल लोग कर रहा है। इसीलिए वो सिस्टम को छोड़ने से ठीक है। जब कॉन्स्टेंसी सिस्टम में करना शुरू हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट का ZPC काम नहीं है, तो बेनिफिशियरी को ऑनरेबल सेलेक्ट करेगा तो हमारा ZPC बेच के क्या फ़ायदा है, ZPM बेच के क्या फ़ायदा है।
वो जीपीसी जीपीएम बेच के क्या फ़ायदा है। इसीलिए आप हमको डेवोल्यूशन ऑफ पावर को दिया, लेकिन ये सिस्टम को भी छोड़ देने से अच्छा है। ये मेरा मैसेज है स्टेट गवर्नमेंट से। सभा का जो मीटिंग होता है उसमें क्या क्या डिसीजन लेते हैं हम लोग? ग्राम सभा में हम लोग वही डिसीजन लेते हैं। इसमें ग्राम सभा में हमारा जीपीसी होता है, जीपीसी और मेंबर सेक्रेटरी, हमारे ब्लॉक की वीडियो जो है वो रहते हैं मेंबर सेक्रेटरी, और मैं जेडपीएम जो उन लोग को सुपरवाइज करते हैं और एडवाइस करते हैं। लोगों का फुटपाथ बनना है, कहाँ में प्रपोजल देना है, ऐसे हम लोग ग्राम सभा में प्लान करता है एनुअली। बस वो प्लान को कैसे करके अप्रूव करवाते हैं? वो प्लान को ऐसे अप्रूव कराता है कि हमारा ग्राम पंचायत ग्राम सभा बैठ को उसका बाद डिस्ट्रिक्ट में प्रपोजल भेजता है, तो डिस्ट्रिक्ट में फिर हम लोग का डीपीसी होता है, उसमें हमारा एचओडी होता है, जेडपीएम होता है, वो सब मिलके स्कीम को फाइनलाइज कर लेते हैं। उसका बाद स्टेट में डायरेक्टोरेट लेवल में भेज देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance. Multi-Viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Nahar Lagoon. Call 6033824065.